नमस्कार दोस्तों, आपके अपना चैनल बीएस एग्जाम गुरु में स्वागत है। आज मैं परसेंटेज का टाइप 7 लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। इससे पहले टाइप 6 तक पिछला वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज टाइप 7 चलेगा, तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ जुड़े और परसेंटेज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण तरीका से ख़त्म करें। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो है आज के टाइप में आबादी वाला केस का सवाल है। तो आबादी वाला केस में क्या होता है, तो आबादी वाला केस में कंटिन्यू घटना का केस बनता है। क्या होता है? कंटिन्यू घटना का केस बनता है। और आबादी वाला सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले कितना था पूछेगा, यानी कितना था पहले वाला पूछेगा, तो होल वैल्यू के उल्टा गुना क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी के उल्टा उल्टा गुना होगा। ठीक, और कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू भी के यानी होल वैल्यू के क्या हो जाएगा, सीधा गुना। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा इस दोनों बात पर, और इसी टर्म पे आपका आज का सवाल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको जो है पूछेगा पहले कितना था, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, और कितना हो जाएगा, तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना है। ठीक, अब इस पर हम सवाल लेकर आएंगे। आप जो है इस थ्योरी को देख लिए, और देखने के बाद इस पर आप ये टाइप 7 का टोटल सवाल इसी पर बनेगा। तो आप जो है अगला सवाल आपके सामने ध्यान दीजिएगा। टाइप 7 का पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 6,007 6,000 कितना है, 17,000 10,000 67,600 है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या जनसंख्या क्या है, तो 676 पर 2 जीरो है। कितना है, 67,600 है। ठीक ना, वर्तमान जनसंख्या कह रहा है यह 4% के दर से बढ़ती है। तो बढ़ता है कितना, दर आपको है 4% के दर से बढ़ती है। क्या कहा, बढ़ती है ना। तो बढ़ती है, बढ़ रही है। तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले का बात पूछ रहा है। तो होल इसका जो है ना, सबसे पहले आप वैल्यू निकालिए, 4/100, 4×1 25, चौका 100, डब्ल्यू निकालिए। होल वैल्यू तो 1/25 हो गया, लेकिन डब्ल्यू भी क्या होगा, डब्ल्यू भी के लिए सबसे पहले हम भाषा पर ध्यान देंगे, बढ़ती है कि घटती है। तो कह रहा है बढ़ती है, तो बढ़ाइए, 25 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 26/25। ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू भी। अब इसी डब्ल्यू भी का खेला होगा, पहले पूछेगा तो उलट के गुना, बाद में पूछेगा तो सीधा गुना। तो पूछ क्या रहा है कि 2 वर्ष पहले, है ना, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है ना। ध्यान देना सवाल पर, 4% वार्षिक दर से बढ़ रही है गांव की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व क्या थी। 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो कैसे निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना है उसको यहाँ पे लिखिए, 676 पर 00, और इसको उलट के गुना करिए। 2 वर्ष कहेगा तो 2 बार गुना, 3 वर्ष कहेगा तो 3 बार गुना। तो इसको जो उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/26 1 वर्ष के लिए, 25/26 2 वर्ष के लिए। और कहता 3 वर्ष तो 3 बार गुना, 4 वर्ष तो 4 बार गुना, बस कहानी खत्म। अब इसको काटिए, 26 सन 676 होता है ना। 26 का 26 1000 कट गया, और 25 सन कितना होता है, 625। इस पर क्या गो जीरो, 1000 कहते हैं 100, तो इतना जीरो, तो कितना हो जाएगा, 62,500 आपका 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या थी। समझ में आ गया। चलिए, अब दूसरा नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका जनसंख्या कितना है, जनसंख्या जो है आपको कितना दे दिया है, 64,000। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि यह संख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो दर कितना है, उस दर को सबसे पहले देखिए,
2.1/2%, यही दिया हुआ है। 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है कि घटती है, उस पर भी ध्यान देना है। तो कहा है बढ़ती है, क्या कहा है, बढ़ती है। अब इसी बढ़ती से कौन चीज निकल जाएगा हमको, होल वैल्यू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 दूना 4 1 कितना हो गया 5, 5/2 हो जाएगा, और परसेंट के लिए 100, 5 1 5, 20 पंचे क्या हो गया 100, तो कितना हुआ 1/40, लेकिन होल वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 41/40। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हमको देखना है कि जनसंख्या बाद पूछ रहा है या पहले पूछ रहा है। तो सवाल में कहा किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि वह संख्या 2.5% यानी 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना होगा। 3 वर्ष बाद आगे पूछ रहा है, तो लिखिएगा 3 वर्ष बाद जनसंख्या इजकल टू, तो वर्तमान में कितना है 64,000 गुने 41/40, 41/40, 41/40। 3 वर्ष बाद पूछा तो 3 बार देखो इसके गुना उसको गुना किए हैं, बस मेरा काम बन गया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सारे जीरो कट गया। 16 चौका 64 कट गया, 4 चौक 16, 4 से 4 कट गया। अब काम रह गया 41 गुने 41 गुने 41 का। तो अब आप 41 गुने 41 गुने 41 कितना होगा, 41 गुने 41 गुने 41 68,921। तो इसका जो है 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा 68,921। कोई दिक्कत समझने में। तीसरा नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्या है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सवाल बहुत अच्छा है। क्या कहा, कह रहा है किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। कितना दर से 25%। इसका वैल्यू 1/4 होगा, लेकिन डब्लू भी क्या होगा बढ़ती है तो 5/4 हो जाएगा। चलिए अब क्या कहा, कह रहा है 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इसका 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 है, इसका 10,000 जनसंख्या कब हुआ 3 वर्ष उपरांत। तो पहला वर्ग के पूछ रहा है यानी पीछे जाना है, तो क्या करेंगे उलट के गुना ना, कितना बार 3 बार, 4/5, 4/5, 4/5, कटापीटी करिए आंसर आ गया 5 दूना 10, 2 पर एगो दूगो 3 गो जीरो कट गया। इसके बाद 5 चौक 20, 400, 5 अट्ठे 40, 80। अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो गुना करेंगे 4 चौक 16 चौका 64, यानी 80 गुना कितना 64। तो 8 से गुना करेंगे, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 3, 8 छक्के 48, 3 कितना होता है 51, और इस पर 0। तो 3 वर्ष उपरांत 3 वर्ष पहले इसका जनसंख्या कितना था 5120 जनसंख्या था। 3 वर्ष पहले इसका जनसंख्या कितना हो जाएगा 5120। चौथा नंबर सवाल पर ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर कह रहा है किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10%, द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाती है, तो बताइए 2 वर्ष बाद गांव की कितनी आबादी होगी। ध्यान देना यहाँ बात पर, बिल्कुल राइट सवाल है। क्या है, गांव की आबादी कितना था, कितना था, तो गांव की आबादी आपको 8,000 है ना, कितना है 8,000 है, 8,000 लिख दिए, कोई दिक्कत। प्रथम वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है। देखिएगा 10% का वैल्यू
तो कितना हो जाएगा, यहाँ निकालिए वैल्यू। 10% का वैल्यू जो है सो 1/10 और होल वैल्यू हो जाएगा 11/10। और क्या कह रहा है, और द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है, तो 20% का वैल्यू 20 20 पंचे 100, होल वैल्यू 6/5 हो रहा है। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद इसका जनसंख्या कितना होगा, तो ठीक है 11/10 से गुना और 6/5 से गुना हो गया। ई जीरो कट गया, 5 एकान 5, 16 पंचे 80, 160 हुआ। तो 11 छक्के कितना होता है 160 गुने 11 छक्के 66। अब इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 16 छक्के 96 के 6, हाथ में 9 और 16 छक्के 96 इसमें जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 1 10, कितना होगा इतना, और इस पर एगो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10,560। 2 वर्ष के उपरांत जनसंख्या कितना हो जाएगा 10,560। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाता है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी क्या थी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाता है। देखिएगा 5% क्या कहा, बढ़ गया। बढ़ने के लिए 1/, कितना हो जाएगा 5/100, 5 एकान 5, 20 पंचे 100, यानी 1/20 वैल्यू हो गया। लेकिन होल वैल्यू क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। बढ़ने वाला बात है। फिर कह रहा है दूसरे वर्ष के दौरान 5% घट जाती है, तो 5% क्या हो गया, घट गया। घटने के लिए 5/100, 5 एकान 5, 1/20 हो गया। लेकिन इसका डब्ल्यू भी क्या होगा, तो 19/20 हो जाएगा। इसका डब्ल्यू भी क्या होगा 19/20 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, सवाल के अनुसार चलेंगे। सवाल कर रहा है कि द्वितीय वर्ष के अंत में गांव का कुल आबादी कितना है 7,980 है ना। तो 2 वर्ष पहले यानी पीछे जाना है, 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितना था। तो ध्यान दीजिएगा, तो पहले जाना है तो उलट के गुना करेंगे, 20/21 गुना क्या हो जाएगा 20/19 होगा कि नहीं होगा, बताइए कोई दिक्कत है। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 19 से कट जाएगा, 19 चौक 76, 19 से 21 से 380 बार में 380 और 19 दूना 38 कट गया, 2 दूना 4 दूना 8, 1 2 3 गो जीरो, 1 2 3 गो जीरो, कितना जनसंख्या था 8,000। कितना जनसंख्या था 8,000। समझने में कोई दिक्कत, चलिए